क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड पुलिस की एक्सेप्टेड पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि उत्तराखंड पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या किया है, आज उत्तराखंड पुलिस में उसका जो टोटल सिलेबस है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, पॉलिटी के 30 क्वेश्चन, टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं इनके 30 प्लस एक हमने सीरीज, इस सीरीज में टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि उत्तराखंड पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 18 दिसंबर तक यह सीरीज चलती रहेगी, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया थी, केसरी थी, कामरेड थी या अल हिलाल थी? तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यही थी यंग इंडिया। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि अब समझाने का समय है नहीं। अब पेपर से पहले आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाएंगे आपको एग्जाम में उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? श्रीलंका में, जैसलमेर में, राजस्थान में या पोखरण में? यह कब किया गया था? पोखरण में किया गया था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? वह थी इंदिरा 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 गांधी जी थी। अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कराची से, काहिरा से, बगदाद से या काबुल से? तो अल अहराम समाचार पत्र यह प्रकाशित होता है, काहिरा से प्रकाशित होता है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? कर्णव मल्लेश्वरी, सुनीता रानी, डी कुंजरानी या सहनी अब्रिहम? तो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? यह थी कर्णव महेश्वरी जी थी। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, आइसलैंड में या भारत में? तो विश्व की सबसे पुरानी कांग्रेस कौन सी संसद कौन सी है? यह है ब्रिटेन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? एम जी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन या जेमिनी गणेशन या कमल हसन? तो कौन से पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता थे? यह थे शिवाजी गणेशन। सुब्रतो सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, टेनिस से या फुटबॉल से? सुब्रतो कप किससे संबंधित है? यह है फुटबॉल से। आजकल कप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कप जरूर, जितने भी कप हैं आप जरूर उसको देख के जाना। स्लिप पॉइंट किस खेल से में प्रयुक्त है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, हॉकी से या फुटबॉल से? तो स्लिप पॉइंट संबंधित है, यह है क्रिकेट से। भारत के एक अरबवी शिशु का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यूकेएसएससी ऐसे अजीब गरीब टाइप के क्वेश्चन पूछ देती है कि भारत में एक अरबवी शिशु का नाम क्या है? ज्योति, आस्था, पूर्णिमा या भावना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आस्था। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? 34, 49, 54 या 68? तो शतरंज आप सबने खेला ही होगा। तो शतरंज में कितने होते हैं? ऐसे होती है शतरंज, ऐसे 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 ऐसे। तो एक तरफ 8 होते हैं और एक तरफ 8 होते हैं, तो 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो ये कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11 या 12? तो हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यह होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? किसके लिए? वीरता के लिए। भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या अर्जुन पुरस्कार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? यह कोच को, जितने भी कोच होते हैं उनको दिया जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी या भीमराव अंबेडकर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। यह क्वेश्चन काफ़ी एक दो टाइप से और पूछा जाता है। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर
कहाँ पर स्थित है? चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर या कटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा है उड़ीसा में। भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य डफरिन, वस्त्र डिजाइनर, फिल्म डायरेक्टर या फोटोग्राफर। तो भानु अथैया क्या है? यह है वस्त्र डिजाइनर है। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मी एंड मिसाइल, स्काई इज द लिमिट, माई मेमोरीज या विंग्स ऑफ फायर। ये तो सबको ही पता होगा, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, यह विंग्स ऑफ फायर कभी अगर आपको एपीजे अब्दुल कलाम अगर कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करता है और जिसने इनकी विंग्स ऑफ फायर यूट्यूब में नहीं सुनी है, वो यूट्यूब में 30 या 35 मिनट की वीडियो होगी। आप उसको शांत माहौल में सुनना, आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बात कही है। और इसको बोला है ये गुलजार साहब की आवाज़ में दिया है। तो यूट्यूब में विंग्स ऑफ फायर को आपको मिल जाएगा। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो बैटन कप किससे संबंधित है? यह है हॉकी से संबंधित है। चीन की मुद्रा क्या है? रियाल, युआन, क्यात या येन। तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? हैमिल्टन, सिडनी, मेलबर्न या लंदन। तो प्रथम हुए थे हैमिल्टन में। शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? अकबर, बाबर, अबुल फजल या फिरदौसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक है फिरदौसी। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक झील का, नदी का, द्वीप का या पर्वत का। तो ओलंपस क्या है? एक पर्वत है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? उत्तरी कोरिया, चीन, फर्गवे या इजराइल। तो ये कौन सा हो जाएगा? इजराइल सबको पता है कि इजराइल में पर जितने भी वहाँ के व्यक्ति या औरत हैं, सबको आर्मी में जॉब करनी ही पड़ती है कुछ समय के लिए। स्टॉलिनग्राड किस नदी के किनारे स्थित है? राइन, हडसन, वोल्गा या डैन्यूब। तो स्टॉलिनग्राड नदी के किनारे यह है, वोल्गा नदी के किनारे। और वोल्गा नदी कहाँ पर है? यूरोप में पड़ती है। अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? अपरकट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपरकट शब्द प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल में, बॉक्सिंग में, टेनिस में या क्रिकेट में। तो यह किस में किया जाता है? अपरकट शब्द यह किया जाता है बॉक्सिंग में किया जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में, गांधी जी के जन्म में, जवाहरलाल नेहरू के जन्म में या भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत में। तो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के समय। भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो भारत में प्रथम IAS की परीक्षा हुई थी, यह हुई थी 1950 में हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, CN टावर या कुतुब मीनार। तो कौन सा हो जाएगा? लीनिंग टावर ऑफ पीसा की मीनार। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस व जर्मनी के बीच, जर्मनी व ऑस्ट्रिया के बीच, फ्रांस व इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया के बीच। तो 100 साल का युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। तो स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ऐसे 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, ऐसे ही जियोग्राफी के होंगे, ऐसे ही पॉलिटिकल के होंगे। यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे आपके और आपके दोस्तों को इस बार वर्दी उत्तराखंड पुलिस में जरूर मिल जाएगी। तो यह क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा, यह क्वेश्चन आ गए पॉलिटिकल के भी पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कहाँ कैद करके रखा गया था? लाहौर के किले में, आगा खां पैलेस में, इलाहाबाद किले में या इनमें से कोई नहीं। तो किस में रखा गया था इनको? तो इनको रखा गया था आगा खां
पहले इसमें रखा गया था। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है गुजरात में। और जितने भी अपने जो स्टेट हैं इनके सीएम और गवर्नर में जल्दी ही एक वीडियो हम लेके आने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 213 में और अनुच्छेद 123 में। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? 1, 2, 3। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितनी होती है? 213 में होती है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी? 18, 14, 15 या 20? तो कितनी मिली थी? 14 दलों को मिली थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, विधानसभा, किसी भी सदन द्वारा या राज्यसभा के द्वारा? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा आप लगा सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा। संसद किससे मिलकर बनी होती है? 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मंत्री दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो दल बदल विरोधी विधेयक हुआ था, ये हुआ था राजीव गांधी के समय हुआ था। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 73, 76, 75 या 78? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है 75 में दिया गया है। जलियांवाला हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? तो उस समय कौन थे? मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से, नीति निर्देश तत्व से, मौलिक अधिकार से या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर्ण समिति का संबंध है मौलिक अधिकार से। 14 सूत्रीय प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? लिबर्टन आयोग, नेहरू रिपोर्ट, कृष्ण आयोग या रॉलेट एक्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सूत्रीय प्रस्ताव था, यह था नेहरू रिपोर्ट के आधार पर थे। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 1, भाग 3, भाग 6 या भाग 2? तो नागरिकता किसमें है? भाग 2 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत क्या है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 368, 324, 380 या 326? तो संविधान संशोधन का वर्णन है 368 में दिया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 5 में? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुच्छेद 5 में दिया गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 1, भाग 4 का या भाग 15? तो मूल कर्तव्य का दिया गया है भाग 4 का में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 315, 349, 280 या 380? तो वित्त आयोग का दिया गया है 280 में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 1? तो मौलिक अधिकारों का है भाग 3 में है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1949, 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजस्व की मांग की गई? कोलकाता अधिवेशन 1911, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता 1906 या सूरत अधिवेशन? तो कांग्रेस के स्वराज की पूर्ण मांग की गई थी कोलकाता अधिवेशन 1906 में की गई थी। और इसके बाद 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के नेता क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो थोड़ा स्पीड में करते हैं, आप क्वेश्चनों में ध्यान दें। अनुच्छेद 214 में किसके गठन का वर्णन किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का या भाषा
आयोग का। तो इसमें किया गया है उच्च न्यायालय का किया गया है भारत की संसद के 2 सदनों के जो शस्त्रों के बीच एकदम अंतराल कितना होता है? 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसमें 10 माह, तो इसमें होता है 6 माह का होता है। एक होता है शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो ये सौंपता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। और इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? यह है ओम बिरला जी हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजया भरद्वाज, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या अमृता कौर। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। जो राज्य स्तर में धन विधेयक लेने का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को है। और अगर यही मतलब भारत के पर्पज में आ जाता तो इसमें क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष हो जाता। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद। तो ये किसके लिए होता है? विधानसभा के द्वारा होता है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन भत्ते से, भूमि सुधार से, पंचायती राज से या शपथ से। तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। राज्यपाल विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 336 या अनुच्छेद 341। तो किसके थ्रू करता है? अनुच्छेद 333 के। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और ये अपने कार्यकाल में कितने बार प्रधानमंत्री बने थे? 3 बार। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 30 दिन के लिए और एक बार पूरा अपना कार्यकाल के लिए। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या ग्राम पंचायत। तो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को इसका अधिकार है। अक्सर इसका आंसर स्टूडेंट संसद लगा देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। संघ शासित प्रदेशों में से लोकसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 15, 25, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी नहीं चुने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने यहाँ पर हमने 34 क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है? भूगोल के क्वेश्चन है। ऐसे ही हम सब जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब भूगोल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम पास स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? यह है जम्मू कश्मीर में। रोगस्की बांध किस नदी पर निर्मित है? वाकस नदी पर, मिसिसिपी नदी पर, अमेजन नदी पर या नील नदी पर। तो रोगस्की बांध स्थित है वाकस नदी पर। भूगोल के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, क्योंकि आजकल पेपर में भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। मकरान तट किस देश के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है? भारत, पाकिस्तान, चाइना या जापान। तो मकरान तट किस देश का समुद्री तट का भौगोलिक नाम है? यह है पाकिस्तान का। हवाई द्वीप समुद्र के किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या इनमें से कोई नहीं। तो हवाई द्वीप स्थित है, यह है प्रशांत महासागर में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है हिमाचल में, झारखंड में, कर्नाटक में या केरल में। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? यह है झारखंड में स्थित है। हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? यह इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है ये। जो 8,848 वो क्या है? मीटर में है। यह है किलोमीटर में। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? वोल्गा, राइन, डैन्यूब या थैमस नदी। तो बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? यह है डैन्यूब नदी के तट पर है। कटक किस नदी के किनारे है? नर्मदा,
सतलज, गंगा या महानदी? तो कटक है महानदी किनारे, और कटक कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5, 3, 4 या 6? तो कितने में होती है? 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या है? मैग्मा, लावा, मलबा या पदार्थ? तो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, यह है मैग्मा। वृक्ष हरित घास का मैदान कहा जाता है? सवाना, पंपास, स्टेपिज व वेल्थ? तो वृक्ष रहित घास को कहते हैं सवाना। सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, यह कहाँ पर होता है? यह होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है? बुध का, शनि का, शुक्र का या वरुण का? तो यह किसका हो जाएगा? शनि का। पीर पंजाल दर्रा है उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर? यह है हिमाचल प्रदेश में है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम में, चेनाब में, सतलज में, सोन में? तो दुलहस्ती परियोजना है यह चेनाब में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में ना लेना। जो आपको नहीं आते हो उनको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। पेपर में आने की 100% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भारत की आकृति है त्रिभुजाकार। भारत की आकृति है त्रिभुजाकार, शंकुकार, चतुष्कोणीय या आयताकार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुष्कोणीय। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? नैना झील, वुलर झील, गोविंद झील या वेमनाथ झील? तो इसका क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी झील है, यह है वेमनाथ झील, सबसे लंबी झील है। निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर है? वैशाली, रांची, पटना या छपरा? तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? रांची। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है? बनिहाल दर्रा, जोजिला, नाथुला या ठांगला? तो जवाहर सुरंग पर कौन सा दर्रा स्थित है? यह है बनिहाल दर्रा स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अमरकंटक, धूपगढ़ी या कंचनजंगा? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, यह है धूपगढ़ी। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर? तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड को नहीं कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ध्रुव तारा इंगित करता है पूर्व दिशा को, पश्चिम दिशा को, उत्तर दिशा को या दक्षिण दिशा को? तो ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। पेरियार नदी बहती है उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? यह क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या नेपाल? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगी है? बांग्लादेश से लगी है। समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश है? भूटान, म्यांमार, मालदीव या नेपाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है? कोटापैक्सी, इक्वाडोर, कोपा या एकांगुआ? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है जो कि कौन सा है? डेड एकांगुआ। राज सागर किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या अंटार्कटिका में है? तो ये किस में हो जाएगा? राज सागर है अंटार्कटिका में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत, सोमेश्वर पर्वत या हिमालय पर्वत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनाक पर्वत। तेल नदी है? नाइजर नदी, गंगा नदी, नील नदी या अमेजन नदी? तो तेल नदी कौन सी है? नाइजर नदी है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज, रावी, चिनाब या नर्मदा? तो यह कौन सी हो जाएगी? सतलज। दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, संघाई या न्यूयॉर्क? तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? संघाई। और संघाई कहाँ पर पड़ता है? चाइना में। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? अफ्रीका में, कनाडा में, भारत में या अमेरिका में? तो ये कहाँ पर है? अमेरिका में। वरुण ग्रह हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है? मीथेन के, ब्यूटेन के, इथेन के या प्रोपेन के? तो वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है मीथेन गैस के कारण। अब कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के देखते हैं। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है? मयूर तख्त का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बाबर ने या बहादुर शाह जफर ने? तो मयूर तख्त का निर्माण किया था, यह किया था शाहजहां ने। चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था? कुली कुतुब शाह,
शाहजहां, अकबर या निजाम हैदर। तो चार मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब शाह ने बनाया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? श्रावस्ती में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अकबर, शाहजहां, सिकंदर लोदी या अकबर? तो लाल किले का निर्मित किया गया था शाहजहां के द्वारा। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? गुरु गोविंद, गुरु अंगद, गुरु हरराय या गुरु अर्जुन देव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। 2.5 दिन का चौपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, अकबर या शेर शाह सूरी? तो 2.5 दिन का चौपड़ा बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगरा के किले में दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या शाहजहां? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। कोणार्क मंदिर को किसने बनाया था? नरसिंह देव प्रथम, महाराणा कुंभा, राजा राज प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो कोणार्क मंदिर बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या औरंगजेब ने? तो इसकी स्थापना की थी बाबर ने की थी। और ये कब की थी? 1526 में इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, 1829 में, 1840 में, 1822 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा गठित की थी 1811 में, 1815 में, 1824 में या 1835 में? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी, उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, यजुवल्य स्मृति या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? मुमताज बेगम, मेहरुनिसा, जीजाबाई या पुतलीबाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीजाबाई। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? कल्पनाथ ने, स्थूलभद्र ने, भद्रबाहु ने या जीवक ने? तो इसको जैन धर्म की दीक्षा दी थी भद्रबाहु ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या बाबर ने? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था अकबर ने। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम या ऋषभदेव? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गोवा, जैसलमेर, जेरूसलम या बेथलेहम? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूसलम में हुआ था। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। नूरजहां किस मुगल शासक की बेगम थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो यह किसकी थी? जहांगीर की बेगम थी। महाभारत के रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि, पतंजलि, महर्षि वेदव्यास या मुनि वशिष्ठ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से, बांसुरी वादन से, शास्त्रीय गायिका से या तबला वादन से? तो शास्त्रीय गायिका से इनका संबंध है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? नृत्य से, संगीत से, पत्रकारिता से या खेल से? तो साराभाई का संबंध है नृत्य से। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा रंजीत सिंह ने, महाराणा जयसिंह द्वितीय ने, सवाई मान सिंह ने? तो ये किसने बनाया था? जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, भरतमुनि या प्रेमचंद? तो नाटक शास्त्र ग्रंथ लिखा था भरतमुनि ने। विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, मैकाले को, अस्तु को या प्लूटो को? तो विश्व इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? द्रविड़, भावचित्रात्मक, ब्रह्म या कलाक्षर? तो यह क्या थी? भावचित्रात्मक थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऐतिहासिक में, नवपाषाण में, पुरापाषाण में या इनमें से कोई नहीं? तो पुरापाषाण में आग का आविष्कार हुआ था। लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह था? मोहनजोदाड़ो, सिंधु, कश्मीर या हिमाचल घाटी? तो यह किसका था? सिंधु घाटी का लोथल मुख्य बंदरगाह था।
आगरा के किले में औरंगजेब ने किसे कैद करके रखा था? शाहजहां, बाबर, दारा शिकोह या हुमायूं? तो उन्होंने किसको रखा था? शाहजहां को कैद करके रखा था। और शाहजहां कौन थे? औरंगजेब के पिताजी थे। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या दारा शिकोह? तो वे कौन थे? औरंगजेब थे, जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या जागीर? तो यह दी थी जागीर ने दिया था। अष्टप्रधान किस शासन के मंत्रिमंडल में था? अकबर, बाबर, शिवाजी या शेरशाह सूरी? तो ये किसके समय में था? शिवाजी के समय में था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1765 में, 1764 में, 1778 में, 1780 में? तो ये हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो आज हमने टोटल लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास किए हैं और कल यह सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। रोज़ 18 तारीख तक यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। पेपर के कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि अगर एक वीडियो से, एक 30 या 35 मिनट की वीडियो से आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए तो उसको आप स्किप नहीं करना, ज़रूर आप वीडियो को देखना। थैंक यू।